तो क्या जिला गुजरात यूनिवर्सिटी बनने का इम्कान है? गुजरांवाला में इंशाल्लाह ताला देखें, इस वक्त जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ है ना, उसमें तालीम और हेल्थ जो है वो बहुत फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला वहाँ पे शायद यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह सर आप वज़ीर माहौलियात हैं, आपको पता है अब मौसम के हिसाब से जो है वो स्मोक शुरू हो गया है, उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये मैं अर्ज़ करना चाहूँ, हमें परसेप्शन थोड़े ठीक करने पड़ेंगे। स्मॉग का मतलब होता है जब फॉग होती है यानी धुंध होती है और धुआं, जब वो दोनों मिल जाते हैं उसको स्मॉग कहते हैं। तो अभी धुंध तो है नहीं, इसलिए स्मॉग का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शायद ज़्यादती होगा। हाँ, उसमें देखें इस वक्त जो हवा है उसमें नमी है और हवा रुकी हुई है। इस वक्त जब ज़र्रे जो उड़ते हैं ज़मीन से, जो ये मट्टी के ज़र्रे उड़ते हैं, वो भी मॉइस्चर के साथ मिलकर आपकी विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्मॉग है। फिर उसके बाद धुआं होता है जिसको स्मोक कहते हैं, ऑब्वियसली सबको पता होगा। एक हेज़ होती है, हेज़। ये 3 टाइप्स हैं जो इस वक्त तक हमारे यानी कि माहौल में हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। स्मॉग पिछले साल भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुई थी और अभी तक इस साल भी 1 सेकंड के लिए स्मॉग नहीं हुई। ये जो हमारे इस वक्त मौसम के लिहाज से ये विजिबिलिटी में जो कमी आ रही है वो बेशक हमें महसूस होती है। जहाँ तक बात है आलूदगी का, असल चीज़ जो है वो आलूदगी है। आलूदगी के लिए जैसे आपने देखा कि हाई कोर्ट ने तमाम भट्टे बंद करवा दिए हैं। हम वो तमाम यूनिट्स जो कि स्मोक एमिटिंग हैं, जिसमें से धुआं निकल रहा है, एमिशंस निकल रहे हैं, वो हम बंद कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज भी कर रहे हैं। और इस तरह के तमाम इकदाम जो हम एक रेगुलरली हर दफ़ा लेते हैं, बल्कि सारा साल लेते रहते हैं, वो इस वक्त भी चल रहे हैं। ये हो रहा है ये पूरा इलाका चावल की काश्त का इलाका है, चावल के कारखाने हैं, शायद जिला गुजरांवाला में 100-150 तो किसी कारखाने में जो है ना वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? आलूदगी की बहुत बड़ी वजह वो भी है। नहीं, ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो या तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है और ऐसा शैलर्स में वाटर पानी तो इस्तेमाल ही नहीं होता। उसमें आप मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, मेरा अपना कारोबार चावलों का, उसमें कौन सा ट्रीटमेंट प्लांट आप समझते हैं होना चाहिए मुझे, ताकि पता चल जाए। उसमें लगता है ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें जो डस्ट है ना जी, वो मट्टी के डेलियों की शक्ल में वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होता, वो एक आप कह लें कि वो एक आपको लगाना पड़ता है कुछ इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि वो जो गर्द आप कह रहे हैं वो एक जगह पर है। वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं आप उसको कह सकते, वो तो सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई इशू है तो मैं अपने डीओ से कहता हूँ उसको देखे। लेकिन भट्टे भी पूरे बंद तो नहीं हुए। देखिए, अब भट्टों में बहुत जी ये जो भट्टे हैं बंद पिछले दिनों में आए थे गवर्नमेंट ने, तो सिर्फ पीटीआई के भट्टों को ज़्यादा से दूसरे गवर्नमेंट ने, तो सिर्फ पीटीआई के भट्टों को ज़्यादा से दूसरे बंद थे, तो उसकी कोई वजह बताएंगे? तो कहना ज़्यादती होगा, ऐसी बात नहीं। चलाना देहाती नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी बात। देखें, इस वक्त तो जो पिछली दफ़ा आप ये कह सकते हैं कि ठीक है महकमाना तौर पर बंद हुए, इस वक्त हाई कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कि 7 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक तमाम भट्टे बंद रहेंगे। तो हमारी जरूरत नहीं है कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की तकमील ना करें, ऐसा मुमकिन। अच्छा बहुत जी, एक सियासी सवाल है कि बाबू जी आप वो जो लंदन में बाबू जी उनको कब ला रहे हैं वापस? देखें, कानून हरकत में आ चुका है और कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। बहुत शुक्रिया। रेगुलरली हर दफ़ा नहीं हो रहा, बल्कि सारा साल लेते रहते हैं, वो इस वक्त भी चल रहे हैं। ये हो रहा है ये पूरा इलाका चावल की काश्त का इलाका है, चावल के कारखाने हैं, शायद जिला गुजरांवाला में 100-150 कारखाने हैं, तो किसी कारखाने में जो है ना वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, तो उसकी आप क्या कर रहे हैं? आलूदगी की बहुत बड़ी वजह वो भी है।